हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बारे में। जैसे कि हम लोग सेंटेंस में बनाते हैं आई एम ए स्टूडेंट या आई वाज ए स्टूडेंट या आई विल बी ए स्टूडेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग या आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट, आई विल बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा या होऊंगा। या बना सकते हैं हम लोग मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं स्टूडेंट था। तो यानी कि हम पास्ट के जो पास्ट में हमारा हालत क्या था, प्रेजेंट में हमारा हालत क्या है और फ्यूचर में हमारा हालत क्या होगा या क्या करेंगे, तो उसको अगर हम लोग सिंपल पास्ट यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग जो सेंटेंस को बनाते हैं, हम इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं जो आज के वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, आप ज़रूर लगे रहिए। तो चलो हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर। तो जब ये हमारा हम लोगों का प्रेजेंट टेंस, सर मैं प्रेजेंट टेंस इसलिए पहले दिया हूँ, तो प्रेजेंट टेंस जो है प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ और फ्यूचर टेंस हुआ। प्रेजेंट टेंस का सिंपली पहचान ये है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। ये सब्जेक्ट यानी कि V1 और V5 का जो यूज होता है, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। और पास्ट टेंस में जो प्रयोग किया जाता है वर्ब के फॉर्म्स को, वर्ब की शकल को जो प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट प्लस V2 को प्रयोग किया जाता है। V2 है पास्ट का पहचान। V2 किसका है? पास्ट का पहचान। पास्ट में हम लोग V2 को इस्तेमाल करते हैं, V2 को प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर में हम लोगों का है सेल या विल के बाद बी आना जरूरी है, यानी कि V1 आना जरूरी है, नहीं V1 आना जरूरी है। इसलिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का एक सिंपल फ्यूचर टेंस जिसमें हम लोग बहुत सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, और एक है हम लोग पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस जिसमें हम लोग को पास्ट के सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। हम लोग जैसे कि बोल सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वाज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, ऑफ आवर इंडिया। तो ये जो है ये वो बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था, सिंपल सेंटेंस है। या ये भी बोल सकते हैं योर ग्रैंडफादर वाज अ जज, तुम्हारा ग्रैंडफादर एक जज था। तो ये अगर सिंपल सेंटेंस को हम बनाते हैं, या आप भी बोल सकते हैं कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, यानी कि सिंपल सेंटेंस हुआ। तो इस सिंपल सेंटेंस में हम लोग जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो हम बताने की कोशिश करते हैं और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब ऑन, ये खुद का क्या करेगा? डिस्क्राइब करेगा पास्ट, अपनी प्रेजेंट स्टेट को। प्रेजेंट क्या करेगा? प्रेजेंट स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। और ये सभी जो है सिर्फ एक ही बेस फॉर्म से बनता है, सिर्फ एक ही, जो है हमारा बी के फॉर्म्स जो है इज, यहाँ पे इज है, यानी कि इज है, एम है, आर है, वॉज वेयर है और यहाँ पर बी है। तो हम लोगों का ये बी का जो फॉर्म सब है, इस बी के फॉर्म सब से ही सभी यानी कि स्थिति को बताते हैं, अवस्था को बताते हैं। पास्ट की अवस्था को, प्रेजेंट यानी भूतकाल की अवस्था को, यानी मौजूदा के वक्त की अवस्था को, और हम लोग बताते हैं फ्यूचर की अवस्था को, जो हमारे भविष्य में क्या अवस्था होगा उसको बताते हैं। यानी कि उसकी सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट के बताते हैं, या फिर हम लोग प्रेजेंट स्टेट यानी प्रेजेंट हालत को बताते हैं, प्रेजेंट अवस्था को बताते हैं। जैसे प्रेजेंट में आपका आइडेंटिटी क्या है, कहने से मुराद ये है कि आप जो है आपका पहचान क्या है, कि आप स्टूडेंट हैं, क्या आप जज हैं, आप कौन सा ग्रुप में। बात एक ही है, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट के ग्रुप में तो स्टूडेंट का आपका पहचान है। आप कौन सा क्लासेस में हैं, यानी कि आप जिस क्लास में है उसको बताते हैं, ये स्टूडेंट क्लास में है। आप कौन सा क्वालिटी रखते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट की क्वालिटी रखते हैं। आपका गुण स्टूडेंट का है। अगर आप अभी एक ऑफिसर हैं तो आप एक ऑफिसर का गुण रखते हैं। जज है तो जज का गुण रखते हैं। ये अगर लेबर है तो लेबर का गुण रखते हैं। यानी कि इसमें हम लोगों का यानी कि प्रेजेंट के आइडेंटिटी, प्रेजेंट के क्लास और प्रेजेंट के गुण यानी कि क्वालिटी को बताते हैं। और इसमें इसका स्ट्रक्चर है, इधर नीचे हम अच्छी तरह से एग्जांपल देंगे। तो सर प्रेजेंट की हालत को बताते हैं, और ये किसको बताते हैं सर? ये पास्ट टेंस को, यानी सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट यानी जो गुजरा हुआ वक्त को, जो गुजरा हुआ समय को जो बताते हैं। गुजरा हुआ समय में जो तुम्हारा पहचान था, मान लिया कि आपका दादा एक ऑफिसर था, माय ग्रैंडफादर वाज अ ऑफिसर, तो आपका ग्रैंडफादर एक ऑफिसर था। तो ये सिंपल प्रेजेंट को वाज और वेयर से बनाएंगे, ये भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? महात्मा गांधी वाज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत सारा फ्रीडम फाइटर था, वो भी एक फ्रीडम फाइटर एक तरह का, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है
ये सब्जेक्ट इज यानी कि वॉज वेयर, और उसके बाद हम लोग ये स्ट्रक्चर खाता है, यानी कि पास्ट के आइडेंटिटी को अगर बताएंगे, अगर पास्ट के क्लास को अगर बताएंगे, अगर पास्ट के हम लोग क्वालिटी को अगर बताएंगे। तो दोस्तों आप जरूर समझते होंगे, हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही साथ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और देखिए हम लोग देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोगों का जो आने वाला है, आप जो आइडेंटिटी होगा, यानी कि आने वाले आइडेंटिटी आप बनाएंगे या फिर होगा, यानी कि आप या फिर होंगे, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी या फिर क्लास या क्वालिटी, जिसको हम लोग सेल सब्जेक्ट के बाद विल, सेल, बी प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एक एक 2-4 एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, मान लिया यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यानी कि आप एक डॉक्टर है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू वेर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर थे, है कि नहीं, आप एक डॉक्टर थे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर, हाँ यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल लिख ले, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर होंगे। जैसे कि सेंटेंस में आप देख सकते हैं विल आया है, उसके बाद आया है सेल, उसके बाद आया क्या सर, सेल, और सेंटेंस में अदर वर्ड, यानी कि इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रेजेंट का हालत बताएंगे कि यानी कि तुम्हारा अगर प्रेजेंट का हालत बताएंगे यू आर अ डॉक्टर, या फिर अगर ये भी बोल सकते हैं यू आर अ स्टूडेंट या यू वाज अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट थे, तुम एक स्टूडेंट हो और तुम एक स्टूडेंट होंगे। तो अगर हम बताएंगे नीचे, अगर बताएंगे अगर आई एम अ टीचर, अगर मैं यहाँ पे दिया आई एम अ टीचर, या फिर मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वॉज अ टीचर, या बोल सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, या भी स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो यही भी इसी तरह हम लोग या बोलेंगे आई विल बी अ टीचर, या फिर बोल सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, है कि नहीं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर आई एम अ टीचर, अगर मैं बोलूँगा आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी का पहचान, मेरा अभी का जो आइडेंटिटी है, अभी का जो पहचान है, अभी का जो क्लास है वो स्टूडेंट है। या फिर मैं बोलूँ आई एम अ फार्मर, तो मेरा अभी का पहचान यानी कि प्रेजेंट का पहचान मेरा फार्मर है, और मैं क्या था पहले, मैं पहले क्या था, पहले एक टीचर था, यानी पहले मैं एक टीचर था। ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था, मैं अभी फार्मर हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसी सेंटेंस को हम लोग सिंपल में वाज लगा करके पास्ट को बताते हैं। ये वाज जो है ये आपको हम बता दें, ये हमारा V2 है, ये और ये हमारा V2 है। यहाँ पर हमारा ये V5 है, इस मार्कर से लिखते हैं, आपको ब्लू मार्कर से दिखने लगेगा। ये हमारा जो ईज है, ईज जो है ये हमारा V5 है कि नहीं। ये हमारा V1 है, ये भी हमारा एक तरह पर V1 है। इसी तरह ये हमारा जो है ये हमारा है V2, ये हमारा V2 है। सेल और विल के बाद हमेशा आता है V1, और इसलिए हम V1 दिए हैं। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर से और एग्जाम्पल से आपको हम 2 दिन और भी एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से और स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, आप पूरे तरह उतार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश में बोल भी पाएंगे, और साथ ही साथ इंग्लिश में जो सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश बुक में आप समझ पाएंगे, दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो ये वर्ड आखिरकार क्यों आता है, यहाँ पर ये सब वर्ड एक मानी देता है, यानी कि यहाँ पर यही सब वर्ड जो है इज एम आर मेन वर्ब के तौर पर काम करता है, और इज एम आर जो है एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि प्राइमरी वर्ब है। हम अगले वीडियोस में ये सभी वीडियो आपको डाल दिए हैं, हमारे चैनल में है, यानी इसमें टेंस के बारे में है, टेंस क्यों पढ़ते हैं, टेंस में हम किसका स्टडी करते हैं, टेंस का हम टाइम के साथ साथ हम लोग नेट यानी कि वर्ब्स के फॉर्म का स्टडी करते हैं, और ये भी आपको यानी कि वर्ब का पूरा डिटेल से पढ़ाया गया हमारे चैनल में। आप जरूर विजिट कीजिए हमारे चैनल में। और आज इस वीडियो में जो है आपको जो हम पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया का 50% सेंटेंस आप इसी में पाएंगे। 50% सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में भी बनता है, सिंपल पास्ट में और सिंपल
फ्यूचर में बनता है। आप अगर इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। तो आप हमारे चैनल में लग रही है, आप इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और हम अपने चैनल में बहुत बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को सिखाते हैं। और आप अगर चाहते हैं सीखना तो हमारे चैनल में लग रही है। तो कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको फिर से। जैसे कि हम बोलेंगे अगर यू आर ए डॉक्टर, तो आप एक डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर है। अगर मान लिया कि माय फादर वाज अ डॉक्टर, मेरे पापा का पहचान क्या था? डॉक्टर था। मैं भी डॉक्टर हूँ, यानी मेरा भी पहचान क्या है? आई एम ए इंजीनियर, या फिर ये भी बोल सकते हैं आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। यार अभी तो एआई बहुत स्पीड में भाग रहा है ना, तो आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी बोल सकते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मेरा पापा क्या था? माय फादर वाज अ क्या था? डॉक्टर। मेरा पापा डॉक्टर था या इंजीनियर था, या फिर कोई भी लेबर भी हो सकता है। तो आप जो है अपने प्रेजेंट के अगर हालात को बताएंगे तो इज एम लगा करके, सब्जेक्ट लगा करके और अदर वर्ड कोई भी नाउन और प्रोनाउन आ सकता है। जहाँ तक नाउन नहीं आता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो हम लोग अगर पास्ट का वर्ड बताएंगे तो पास्ट में हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि आई वाज, इनके आई लगा सकते हैं, आई वाज, ही वाज, सी वाज अ कुकर, बनाने वाली थी। से माई मदर वाज अ हाउस वाइफ, अभी आपका मदर हाउस वाइफ नहीं है एक ही नहीं। तो पास्ट के बारे में आप बता सकते हैं वाज में लगा करके, वाज V2 है, वेयर भी V2 है, वाज में लगा करके आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप फीचर का बनाएंगे तो इस फीचर में हम लोगों का विल या सेल के बाद बी आता है, यानी हम लोग फीचर बनाएंगे आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, या आई सेल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। हो सकता है आप जो बनेंगे इस सेल के बाद सिर्फ बी आएगा। तो आप उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है, और आपको और समझ में कम आता है हमारे चैनल में आप जरूर कमेंट्स कीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल आपको अगर बहुत पसंद आते हैं, आपको समझ में आता है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, हम इस वीडियो से आपसे हो जाते हैं रुखसत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।